अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। एज यू नो दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच दे आर 8 in number, and in the previous lecture we discussed the first 4, that is noun, pronoun, adjective and verb. Now in this second lecture we are going to discuss the next 4 parts of the speech. After verb it comes an adverb. An adverb, or simply we can say adverb. Adverb क्या होता है? Adverb जो होता है, it is a word which modifies the meaning of a verb. Add means which adds something to the verb, which adds something to the meaning of a verb. कोई verb है हमारे पास, उसमें कुछ ऐड हो जाएगा, या फिर कोई एडजेक्टिव है हमारे पास, उसमें कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है, या फिर किसी दूसरी एडवर्ब में कुछ ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम ये लिख लेंगे which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. For example, यानी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि वो एडवर्ब जो होता है ये एक लफ्ज़ होता है. इट इज़ ए वर्ड विच मॉडिफाइज और विच वी कैन से विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव और टू द मीनिंग ऑफ some another adverb. For example, Fayaz runs quickly. Fayaz runs quickly. ये देखिए, runs तो verb हो गया, दौड़ना. He runs, फयाज runs, फयाज दौड़ रहा है या फयाज दौड़ता है. इसमें हमने एक और चीज़ ऐड कर लिया, क्विकली. वो दौड़ता तो है बट तेज़ी से, लेकिन तेज़ी से दौड़ रहा है. इसी को हम कहते हैं a verb which adds to the meaning of a verb. A word which adds to the meaning of a verb. जो एक verb होती है या कोई adjective हो या फिर कोई दूसरी एडवर्ब हो, उसके मीनिंग में जब कोई चीज़ ऐड हो जाएगी किसी वर्ड से, तो उस वाले वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब. सिमिलरली वी हैव अनदर एग्जाम्पल, द रोज इज वेरी ब्यूटिफुल. वेरी ब्यूटीफुल. द रोज इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल तो है, ये खूबसूरत तो होता ही है, लेकिन वेरी यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. द रोज इज़ वेरी ब्यूटीफुल. तो ये यहाँ पे वेरी जो है ये यहाँ पे एडवर्ब बन गया. इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल हम ले लेंगे यहाँ पे. रफ़ीक सिंग्स प्रिटी वेल. रफ़ीक सिंग्स प्रिटी वेल, काफ़ी अच्छा गा रहा है रफ़ीक सिंग्स प्रिटी वेल. तो अब जो है एक और एग्जाम्पल, एक और जो है यहाँ पे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इनकी एक और जो 5th वन जो है, इनमें 6th वन जो है, दैट इज़ ए प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन हम किसको कहते हैं? प्रीपोजिशन हम सिंपली कहते हैं ये एक वर्ड होता है विच इज़ प्लेस्ड ईदर बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन. इट इज़ प्लेस्ड बिफोर ए प्रोनाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप, टू शो इट्स रिलेशन टू सम अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस. ऐसे हम लिखेंगे
a word placed before a noun or a pronoun to show its relation, यानी उस नावन की या प्रोनाउन की जो रिलेशनशिप होती है, टू शो इट्स relationship with another word in the sentence. इसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, यानी कोई वर्ड है जो हम नाउन से पहले लगाते हैं या फिर प्रोनाउन से पहले लगाते हैं, ताकि उसकी जो रिलेशनशिप होती है सेंटेंस में जो बाकी सारे वर्ड्स होते हैं उनके साथ जो इसकी रिलेशनशिप होती है वो दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम एक एग्जांपल ले लेंगे, ही लिव्स, वो रहता है कहाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे कश्मीर, वो रहता है कश्मीर, यानी यहाँ पे कश्मीर के साथ इसकी अब रिलेशन बनानी है, कश्मीर में रहता है या कश्मीर से बाहर रहता है, ही लिव्स इन कश्मीर, तो यहाँ पे इन जो हमने प्रीपोजिशन लगा दिया, इससे इसकी रिलेशनशिप किसके साथ लग गई, कश्मीर के साथ। इस तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेंगे, द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, या हम लिखेंगे ऐसे ही, रज़िया इज़ फॉन्ड, यहाँ पे हम म्यूज़िक लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे ऑफ, तो इस ऑफ ने इसके साथ म्यूज़िक के साथ इसकी रिलेशन बना दी है, शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, वो म्यूज़िक की काफ़ी, यानी इसके साथ इसकी इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक के साथ। अब जो है इसका 7th जो पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास वो है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? इट इज़ ए वर्ड दैट जॉइन्स टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। ए वर्ड दैट जॉइन्स together words, phrases or sentences. Words, phrases or sentences, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रियाज is both honest and hardworking. ऑनेस्ट भी है और हार्ड वर्किंग भी है, तो एंड इनको साथ मिलाया, ये बन गया कंजक्शन। 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, तो यहाँ इसने इन दोनों को मिला दिया आपस में एंड है, तो ये बन गया यहाँ पे इनका कंजक्शन। और जो लास्ट वन जो है पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये होता है a word which expresses sudden feeling of the mind. A word which expresses sudden feeling of mind, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा तो जॉय की है, जॉय की फीलिंग होती है हुर्रा। I have won the prize,
or we can say we won the match. तो हुर्रा जो है ये जॉय की फीलिंग है. Alas, he is dead. Alas, तो ये बन गया sorrow की फीलिंग. तो ये थे parts of speech. In the next lecture, we will go or we will be discussing the kinds of noun. Till then, Allah Hafiz.